सज्जन ही दुर्जन को जन्म देने वाले होते हैं। जटिल एक वाक्य हो गया जटिल। इसका मतलब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यवादी है, शास्त्रीय ढंग से सत्य बोलने वाला, गंवार ढंग से नहीं, उसके सत्य की प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति असत्य बोलने की घाटी जब तक उसके सामने न आवे तब तक कैसे प्रकट हो। जैसे बलि दो ऋचाएं उद्धृत कर दी शुक्राचार्य जी ने। ऐसी परिस्थिति में धन मान प्राण की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, कह दिया ना। सत्य बोलने की विधा है, सत्यम ब्रूयात्। लेकिन बलि का धैर्य इतना मजबूत था, दृढ़ था कि झूठ बोल करके संपत्ति की रक्षा का अवसर प्राप्त होने पर भी, गुरु का अनुरोध या गुरु का आदेश प्राप्त होने पर भी उनका धैर्य टूटा नहीं। समझ गए? तो बलि के हृदय में जो सत्य की इतनी निष्ठा थी, वचनबद्धता, वो जब तक वामन भगवान छल पूर्वक संपत्ति लेने के लिए अवतीर्ण नहीं होते तब तक प्रकट नहीं होते। किसी के जीवन में ब्रह्मचर्य की अमोघ प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके सामने जब तक तिलोत्तमा, रंभा जैसी देवियां आकर उसके धैर्य को डिगाने का प्रयास करें, फिर भी उसका धैर्य न टूटे, तो समझना चाहिए कि धैर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा है। सज्जन की सज्जनता को प्रकट करने के लिए, जग जाहिर करने के लिए भी दुर्जनों का प्रादुर्भाव होता है। तो सज्जन रहेंगे तो उनकी निष्ठा की अभिव्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में होगी। समझ गए ना? प्रतिकूल परिस्थिति में होगी। प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने वाले दुर्जन होंगे। सज्जन दुर्जन को जन्म देने की फैक्ट्री है। लो